माना जन्मदिन सोमवार का है, तो जन्मदिन का ग्रह हुआ मून। जन्म समय का ग्रह सूर्यास्त होने के 2-3 मिनट बाद का है, मतलब 6:03 पर है। तो यह पक्की शाम, तो ये जो टाइम हुआ वो राहु रूल करता है। तो जन्मदिन का ग्रह हुआ चंद्रमा, जन्म वक्त मतलब जन्म समय का ग्रह हुआ राहु। तो जन्म समय के ग्रह को जन्मदिन के ग्रह के पक्के घर में गिनेंगे। इसका मतलब ऐसा मानेंगे कि राहु खाना नंबर 4 में है। अब राहु कुंडली में खाना नंबर 4 से संबंधित भाव नंबर से संबंधित वस्तुओं रिश्तेदारों पर असर डालेगा। अगर ये असर खराब है तो चंद्रमा के उपाय से उसके फल में तब्दीली हम लोग ला सकते हैं। अब 35 साल चक्र कैसे चलेगा, सो यहाँ पे देखिए। तो जन्मदिन का ग्रह ये है हमारा अनदर एग्जाम्पल। डेट ऑफ बर्थ ये हुआ, डे है संडे, टाइम ऑफ बर्थ 11, क्रॉस है 11:15 AM, एज है 26। अब जन्मदिन का ग्रह क्या हुआ, संडे है तो सन। जन्म समय का ग्रह 11 से 1 बजे तक रहता है मंगल का, तो मंगल। तो हमारा जो दशा चलेगा लाल किताब का किसका, मंगल से स्टार्ट होगा। तो जो हमारा सीरीज है, जो सीक्वेंस है, देखिए ये जो सीक्वेंस है ना, अगर किसी भी व्यक्ति का बोलता है जो लाल किताब में उसके पास में डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम उसको सीक्वेंस ऐसे मानेंगे, शनि से मानेंगे। उसका पहला 6 साल शनि का प्रभाव रहेगा, फिर राहु का। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ है, तब ये सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, मंगल से स्टार्ट होगा। अगर डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ व्यक्ति के पास में नहीं है, लेकिन आपको उसका फल प्रेडिक्शन करना है, तो कैसे करेंगे। तो सपोज कीजिए जो उसका एज है, सपोज कीजिए व्यक्ति का एज है 21 ईयर, तो हम क्या देखेंगे, 6 6 12 3 15 6 21, मतलब अभी जुपिटर के प्रभाव में, जुपिटर के लास्ट फेज में है अप टू 21। तो जुपिटर का कैसा फल रहेगा, तो जुपिटर का फल अच्छा या बुरा, तो चार्ट देखने का जरूरत नहीं है, उसका सिम्टम से मालूम चल जाएगा। जुपिटर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, नेक को रिप्रेजेंट करता है, लीवर को रिप्रेजेंट करता है, फादर को रिप्रेजेंट करता है, ग्रैंड फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर व्यक्ति का फादर को अगर इशू है, प्रॉब्लम है, तो जुपिटर खराब है, तो यहाँ पे उसको हम जुपिटर का उपाय देंगे। तो इस तरह से लाल किताब में अगर डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तब भी व्यक्ति के बारे में हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और नेटिव के पास में डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ है, तब कैसे करेंगे। तो तब देखिए, पहली दशा होगी मंगल से, तो पहला फर्स्ट 6 ईयर होगा मंगल का, इसके बाद बुध का, फिर उसके बाद ये सीक्वेंस स्टार्ट होगा। तो देखिए 35 साल चक्र मंगल का स्टार्ट होगा 6 से 1 to 6 ईयर, बुध 2, फिर शनि का 6, राहु का 6, केतु का 3, गुरु का 6, फिर सूरज का 2, फिर चंद्र का 1, फिर शुक्र का 3। तो इस तरह से 35, पहला चक्र 35 ईयर का हो गया। अब नेटिव का एज कितना है, 26 ईयर। तो देखिए 26 ईयर में यहां पर देखिए गुरु 6 साल, 24 ईयर से 29 ईयर तक गुरु का फल मिलेगा नेटिव को, लाल किताब के दशा के अनुसार। तो 6 साल में गुरु का ये हो गया दशा लॉर्ड गुरु। अब गुरु के दशा में अंतरा किसका चल रहा है, तो 2 साल चलेगा केतु का, फिर 2 साल गुरु का, फिर 2 साल सन का।
तो अभी जो नेटिव का एज है 26 ईयर, तो 26 ईयर 27 ईयर, 2 साल गुरु में गुरु का ही चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमको उसका बर्थ चार्ट में जुपिटर का देखना है। जुपिटर स्ट्रांग है, वीक है। अगर जुपिटर खराब है तो ये 2 साल कैसा जाएगा? अच्छा है तो अच्छा जाएगा, खराब है तो खराब जाएगा। इसमें अंतरा अंतरा वाला समझ में नहीं आया, अंतरा अंतरा कैसे लिए आप? तो ये अभी उसके बाद अभी फिर बताएंगे। यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे वैदिक में हम लोग देखते हैं ना, दशा भुक्ति और अंतरा। हम्म। तो लाल किताब में क्या है, जो पीरियड हर ग्रह का जो ईयर एलोकेट है, तो उस ईयर को 3 भाग में बांटा जाता है। उसको बोला जाता है जो फर्स्ट, जैसे सपोज कीजिए 6 है, तो 6 को 2 से 3 से डिवाइड कीजिए, तो 2 ईयर 2 ईयर 2 ईयर हुआ। तो फर्स्ट 2 ईयर जब जुपिटर का दशा स्टार्ट होगा, तो पहला 2 साल केतु गवर्न करेगा। फिर बीच का जो पीरियड है वो जुपिटर कंट्रोल करेगा, और लास्ट का जो 2 ईयर है वो सन कंट्रोल करेगा। तो ये नेक्स्ट, इसके बाद टेबल है, इसमें एक्सप्लेन किया हूं हर ग्रह का। तो देखिए पहला जो चक्र है, तो शनि रूल करता है 1 to 6। दूसरा चक्र में 36 से 41। तीसरा चक्र 71 से 76। इसी तरह से हर प्लानेट का है। राहु 7 to 12, 40 to 47, 77 to 82। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस किसके लिए है? जिस आदमी के लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है। जिसके लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ है, तो उसको अपना ये टेबल खुद बनाना है। जिस तरह से अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूं ना, ये इस हिसाब से इस टेबल को यूज करना है, और सेम एज इट इज कैलकुलेट करना है। पहला चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र। अब आप अपना एज देख लीजिए, कौन प्लानेट आपको गवर्न कर रहा है, यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका प्लेसमेंट देखिए आपका चार्ट में कहाँ पे है। अगर अच्छा है तो अच्छा फल देगा, खराब है तो खराब फल मिलेगा। खराब है तो उसका रिमेडी करेंगे, और अच्छा है तो जरूरत नहीं है, उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए। देखिए इस सूची में ये समझाया गया है कि अगर रात्रि में जन्म हुआ है किसी भी इंसान का, और सुबह 3:30 तक, तो ये जो पीरियड है, ये पीरियड रूल होता है किससे? सैटर्न से। रात्रि का पीरियड 8 बजे से सुबह 3:30 बजे तक शनि, ये टाइम शनि के कंट्रोल में है। तो रात में अगर किसी का जन्म है, तो फिर उसका यही सीक्वेंस चलेगा। तो जिस आदमी का जन्म रात में है, नहीं तो जिसका जन्म का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मालूम नहीं, तो दोनों के लिए ये सीक्वेंस है। तो शनि के बाद फिर राहु, राहु के बाद केतु, केतु को बाद बृहस्पति। तो ये जो सीक्वेंस है, देखिए लाल किताब में प्लानेट का सीक्वेंस कभी नहीं भूलना, जो आप लोगों को बताए हैं ना, ये है प्लानेट का सीक्वेंस। बृहस्पति, सूरज, चंद्रमा, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु, ये है प्लानेट का सीक्वेंस। और 35 साला चक्र जो देखेंगे ग्रह का, तो ये इसका सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस काम करता है किसके लिए? जिसके पास में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, और नहीं तो व्यक्ति का जन्म रात में 8 बजे से सुबह 3:30 बजे तक है, तब भी वो जन्म समय का अगर शनि हुआ तो सेम सीक्वेंस रहेगा। तो सैटर्न के बाद राहु का 6 साल। पहला चक्र 7 से 12 ईयर, दूसरा चक्र 42 से 47, तीसरा चक्र 77 से 82। तो ये जो टेबल में एक्सप्लेन किए हैं, यही चीज यहाँ पे वर्ड में लिखे हैं। अभी जो आपको बता रहे थे ना, तो ये इसको बोलते हैं मध्य के ग्रह। मतलब हर ग्रह का प्रभावी साल है। शनि का 6 साल,
शनि का जो 6 साल, उसमें राहु स्टार्टिंग का 2 साल, मतलब शनि का जब लाल किताब की दशा चलेगी तो उसमें राहु का अंतरा पहले चलेगा 2 साल, फिर बुध का अंतरा चलेगा 2 साल, तब लास्ट में शनि का अंतरा चलेगा 2 साल। तो दो दो, 4 2 6, ये 6 साल है। तो शनि का जब लाल किताब का दशा चलेगा तो इसका ये मतलब नहीं है जो 6 साल सिर्फ शनि का ही उस पर कंट्रोल है। शनि का कंट्रोल है। शनि पहला 2 साल देखेंगे शनि प्लस राहु का कंडीशन, फिर ये 2 साल बीतने के बाद देखेंगे शनि प्लस बुध का कंडीशन। इसी तरह से राहु का 6 साल है तो राहु का 6 साल को से 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो मंगल 2 साल, केतु 2 साल, फिर राहु 2 साल। केतु का 3 साल है तो एक एक साल हर ग्रह को मिला। तो केतु में अंतरा आएगा शनि राहु केतु। तो ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होता है। अगर आपका लाल किताब का जो जन्म समय का ग्रह निकला, सपोज कीजिए चंद्रमा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका लाल किताब का जो दशा चलेगा अब चंद्रमा से चलेगा, तो उसमें जो है सो पहला 4 मंथ, एक वर्ष को 12 महीना हुआ, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 महीना आंसर मिला। तो गुरु को मिला 4 महीना, सूर्य को मिला 4 महीना, चंद्र को मिला 4 महीना। चंद्र के बाद शुक्र का दशा आएगा, शुक्र का 3 वर्ष